हमारी कायनात की गहराई में कुछ बहुत बड़ा मौजूद है, एक नामालूम कुव्वत जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, जो बशमूल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के तमाम गैलेक्सीज को चला रही है। सिर्फ यही नहीं, माहिर फल्कियात को कुछ इससे भी बड़ा और पुरस्रार मिला है। ये नामालूम कुव्वत क्या है और क्या ये कायनात की हर शय को तबाह कर देंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंसदान खला में नई नई मनाजिल दरियाफ्त करने में माहिर हो चुके हैं, खास तौर पर अब जबकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। इस बार हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर कॉन्स्टेलेशन सेंटोरस की जानिब देखेंगे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के इस तरफ गुबार और गैस बहुत ज्यादा है, इतना कि इस इलाके के सितारे भी नजर नहीं आते। माहिर फल्कियात इस इलाके को जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं और इस जोन में गहराई में द ग्रेट अट्रैक्टर मौजूद है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी और एक्सरे की मदद से साइंसदान इस जोन में देखने के काबिल हुए हैं। पता चला कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी हमसाया एंड्रोमेडा गैलेक्सी लोकल गैलेक्सीज के ग्रुप के मरकज की तरफ हरकत कर रही हैं, जो वर्गो क्लस्टर में वाक़ है, और ये सब मिलकर लैनियाकी सुपर क्लस्टर के मरकज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी मेगा क्लस्टर के मरकज में द ग्रेट अट्रैक्टर वाक़ है। इसका डायमीटर तकरीबन 300 मिलियन लाइट ईयर्स है और इसका मरकज जमीन से 147 मिलियन लाइट ईयर्स दूर वाक़ है। गुबार और गैस के बड़े बादलों के पीछे इस इलाके में साइंसदानों को बहुत बड़े सुपर क्लस्टर्स मिले हैं, जिनको अब नॉर्मा क्लस्टर्स कहा जाता है। इसका हुजम 1000 ट्रिलियन सोलर मैसेस के बराबर है। बाद में जब साइंसदानों ने एक्सरे स्टडीज की तो पता चला कि द ग्रेट अट्रैक्टर से दूर कुछ गैलेक्सीज मौजूद हैं। पहले ये माना जाता था कि द ग्रेट अट्रैक्टर का हुजम सूरज से 10 मिलियन अरब गुना ज्यादा है, लेकिन हाल ही में साइंसदानों को पता चला कि इसका असल हुजम इस तखमीने का 10वां हिस्सा है। नजर आने वाली ज्यादातर गैलेक्सीज के मुताल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि ये मैलमक्विस्ट बायस की वजह से है। खला में जितना ज्यादा फासला होगा, इतना ही अजसाम को देखना मुश्किल होगा, लिहाजा सिर्फ ज्यादा रोशन अजसाम ही देखे जा सकते हैं। इस वजह से हम कुछ अजसाम को ऐसे इलाकों में फर्ज कर लेते हैं जहां वो हकीकत में होते नहीं हैं। नतीजतन कुछ इलाके खला में गैलेक्सी से ज्यादा भरे हुए नजर आते हैं। इसलिए शायद द ग्रेट अट्रैक्टर नजर का एक धोखा है जो हमें वो दिखाता है जो असल में है नहीं। हो सकता है ये सुपर अट्रैक्टर हो ही ना, बल्कि खला का वो हिस्सा हो जहां मामूल से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हों। इस द ग्रेट अट्रैक्टर का हुजम इतना ज्यादा नहीं है कि ये लोकल गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को अपनी तरफ खींच सके। फिर उनको सुपर लैनियाकी क्लस्टर के मरकज की तरफ कौन खींच रहा है? इस बात का जवाब जानने के लिए साइंसदानों ने इससे ज्यादा कशिश रखने वाले अजसाम की तलाश शुरू कर दी और जल्द उनको शेपलेस सुपर क्लस्टर्स की शक्ल में कामयाबी भी मिल गई। ये 20 क्लस्टर्स का मजमुआ है, 8000 गैलेक्सीज पर मुश्तमिल है और जमीन से तकरीबन 650 मिलियन लाइट ईयर दूर वाक़ है और ये 10 मिलियन अरब सोलर मास रखता है। मिल्की वे से 1 अरब लाइट ईयर के अंदर ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। आसमान को सबसे पुरानी रोशनी की खोज में स्कैन करते हुए IESA की प्लैंक सैटेलाइट ने पहले ही इसके मरकजी हिस्सों की मुनफरिद तस्वीर ली हैं। बड़े गुलाबी हिस्से गैलेक्सीज के 2 क्लस्टर्स हैं, दाएं तरफ एबल 3558 और बाएं तरफ एबल 3562 और इनके दरमियान कुछ छोटे ग्रुप्स। शेपले क्लस्टर की मुखालिफ सिमत में कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? साइंसदानों ने इसका भी मॉडल बनाया है। वहाँ माहिर फल्कियात को एक ऐसी रीजन मिली है जिसकी कसाफत डेंसिटी बहुत कम है, जिसे डायपोल रिपेलर कहते हैं। शेपले सुपर क्लस्टर फल्की अजसाम को इस इलाके से अपनी कशिश शकल की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है और चूंकि कम डेंसिटी रखने वाली रीजन मैटर को धकेलती है और ज्यादा डेंसिटी रखने वाली रीजन मैटर को अपनी तरफ खींचती है, डायपोल रिपेलर का ताल्लुक भी इसी बहाव से है। लेकिन शेपलेस सुपर क्लस्टर की दरियाफ्त ने भी कशिश की इस गुत्थी को मुकम्मल तौर पर नहीं सुलझाया
ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू कॉलिस का मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सी की वेलोसिटी की अभी वजाहत नहीं की जा सकती। मुहक्किकीन कैलकुलेशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ग्रेट अट्रैक्टर, वर्गो क्लस्टर और शेपले सुपर क्लस्टर की कशिश को जमा करें तो इस हिसाब से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को मौजूदा रफ्तार से 50 किलोमीटर फी सेकंड आहिस्ता हरकत करनी चाहिए। प्रोफेसर कॉलिस का मानना है कि इस रफ्तार की वजह मिल्की वे गैलेक्सी के पीछे छुपा एक पुरस्कार स्ट्रक्चर है और मुमकिन है कि इनमें से एक साइंसदानों ने खोज भी लिया है जिसका नाम वेला सुपर क्लस्टर है। ये गुबार और गैस की बड़ी तह के पीछे जमीन से 850 मिलियन लाइट ईयर दूर वाक़ है। ये क्लस्टर बहुत बड़ा है और तकरीबन 370 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला है और 1 लाख गैलेक्सीज रखता है और हर एक गैलेक्सी सैकड़ों अरबों सितारों पर मुश्तमिल है। अगर इसका ये साइज कंफर्म समझें तो ये सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर हो सकता है इस वेला सुपर क्लस्टर की कशिश मिल्की वे की रफ्तार में फर्क की वजह बयान कर सके। इसी दौरान जोन ऑफ अवॉइडेंस में साइंसदान 838 गैलेक्सीज का मुतालिया कर चुके हैं जिनमें से तीसरे हिस्से को पहले कभी ज़ेरे मुशाहिदा लाया ही नहीं गया। ये रिसर्च ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप की जानिब से की गई। अवलन साइंसदानों को 3 गैलेक्सीज NW1, NW2, NW3 मिली और 2 नए क्लस्टर्स CW1 और CW2 मिले। औसतन हर गैलेक्सी 100 अरब सितारे रखती है और अब हमारी अपनी गैलेक्सी के पीछे छुपी सैकड़ों गैलेक्सीज होने का मतलब है कि बहुत बड़े हुजम के बारे में साइंसदान नहीं जानते थे। इनकी कशिश और कुव्वत करीब वाली गैलेक्सीज की रफ्तार को मुतासिर करती है, पर इस बात का इल्म होना भी पुरस्कारियत को ख़त्म नहीं करता। मिल्की वे गैलेक्सी फिर भी ज़्यादा रफ्तार से घूम रही है और साइंसदान इस मख्फी पहलू की तलाश में हैं और इस कशिश शकल के माखज़ की तलाश में हैं और मिल्की वे गैलेक्सी की हरकत की हैयत को समझने में लगे हैं। एक नजरिया ये है कि इस सब में डार्क मैटर शामिल है और इसके नजर ना आने वाले क्लस्टर्स गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचने के काबिल हैं और या फिर गैलेक्सीज डार्क फ्लो की वजह से हरकत कर रही हैं। क्लस्टर्स की गैर मुतवक्को गर्दिश को डार्क फ्लो का नाम दिया जाता है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के साइंसदानों ने इस मजहर की शनाख्त विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब के बाद की। ये मुतालिया बहुत वसी पैमाने पर नजर आने वाली कायनात के बहुत बड़े हिस्से पर मोहित था। पेपर के मुसन्निफीन ने बयान किया है कि डार्क फ्लो कायनात में जितना पहले सोचा गया इससे ज्यादा गहराई तक जाता है। हमारे सोलर सिस्टम से 2.5 अरब लाइट ईयर और इसका रुख है सेंटोरस, ग्रेट अट्रैक्टर और हाइड्रा की तरफ। एक थ्योरी के मुताबिक ये पुरस्कार डार्क फ्लो किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है, एक फर्जी मल्टीवर्स की बदौलत। ये फर्ज किया जाता है कि हमारी कायनात तवानाई के एक छोटे बुलबुले से बनी है। अगर ऐसा है तो ऐसे मजीद तवानाई के बुलबुलों से और भी कायनातें वजूद में आ सकती हैं और पैरेलल कायनात की कशिश शकल की वजह से डार्क फ्लो जन्म लेता है। साइंसदान इस थ्योरी का बगौर जायजा ले रहे हैं क्योंकि इस पर एक मुस्तकिल बहस चल रही है। एक दिलचस्प स्टडी द ग्रेट अट्रैक्टर के मुतालिक माहिर फल्कियात की बैनुल अक़वामी टीम की तरफ से की गई। इसमें उन्होंने 10,000 गैलेक्सीज की हरकत का और इनके क्लस्टर्स जो ज़मीन से 350 मिलियन लाइट ईयर के अंदर वाक़या थे का मुशाहिदा किया। जब कायनात महज 1.5 अरब साल पुरानी थी तब से लेकर आज तक गैलेक्सीज की हरकत का मुशाहिदा किया है। उन्होंने मिल्की वे से गैलेक्सीज की ट्रैजेक्टरीज का हिसाब इनसे निकलने वाली रोशनी और खला में उनकी पोजीशन से लगाया। इन नताइज को बुनियाद बनाकर साइंसदानों ने इंटरैक्टिव मॉडल तैयार किए जो द ग्रेट अट्रैक्टर, वर्गो क्लस्टर और करीबी परस्यूस स्पाइसेस सुपर क्लस्टर दिखाते हैं। ये मॉडल ये भी दिखाते हैं कि कैसे गैलेक्सी या फिर क्लस्टर्स कशिश के मरकज की तरफ चलते हैं। और सबसे अहम बात, साइंसदानों ने इन फल्की अजसाम और मिल्की वे के मुस्तकबिल का हिसाब लगाया है और पता चला कि कायनात की बढ़ती हुई वसअत कई क्लस्टर्स को ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ हरकत करने से रोकेगी। साइंसदानों ने
گیلیکسیز کی ٹراجیکٹریز کا ماڈل تیار کیا ہے۔ یہ ماڈل گیلیکسیز کے آغاز کے وقت سے جب کائنات اب سے دگنی عمر کی ہو جائے گی تب تک کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگلے 10 ارب سالوں میں بہت گنجان کلسٹرز میں سے چند ایک بڑے مرجر ہوں گے۔ ابھی صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ خلا بہت بڑی پراسراریت کا نام ہے اور اس کے جوابات مزید سوالات کو جنم دیتے ہیں۔